क्लास 7 साइंस के चैप्टर में हम 2 चैप्टर अभी छोड़ रहे हैं, 7th एंड 8th। हम लोग सीधे 9th चैप्टर पढ़ते हैं। उस चैप्टर को हम बाद में आएंगे क्योंकि हमें थोड़ा सॉइल के बारे में पता होना है, तो ठीक है, उसको हम बाद में कवर करेंगे। फिलहाल हम सॉइल पढ़ते हैं। तो सॉइल क्या है? क्या सॉइल हमारे जीवन में या हमारे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट सॉइल हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि सॉइल हमारी लाइफ स्टाइल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमारी लाइफ लाइन है सॉइल। क्यों? सी, सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। फर्स्ट स्टेटमेंट, सॉइल एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है, और अगर एग्रीकल्चर है तो फूड है, क्लोथिंग है और शेल्टर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? सॉइल इज दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। द अर्ली फ्रेगनेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग। ये सबको आपको पता है कि बहुत टाइम के बाद, बहुत सूखे के बाद जब धूप बारिश होती है तो वो काफ़ी रिफ्रेशिंग लगती है। ठीक। सॉइल सोर्स, गार्डन सॉइल, रोड साइड सॉइल, सॉइल फ्रॉम द एरिया फ्रॉम वेयर कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन। और किस किस तरह, देखो सॉइल अगर हम देखते हैं कि कई जगह पर सॉइल मिलेगी हमको। ये हमारे खेतों में मिलेगी, सड़क में सॉइल मिलेगी, कंस्ट्रक्शन एरिया में सॉइल मिलेगी। तो इस तरह से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सॉइल में इनमें क्या डिफरेंस है, यही सब की स्टडी हम लोगों को करनी है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम क्या देखते हैं कि सॉइल का पॉल्यूशन क्या होता है। थोड़ा सा, जितने भी हम लोग पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक यूज़ करते हैं वो सब सॉइल को पॉल्यूट करते हैं। वो क्या करते हैं, इसके ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। ठीक, इसीलिए इनको बैन करने के लिए की डिमांड जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। दूसरे ये होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो ये जल्दी से ख़त्म भी नहीं होते हैं, इनफैक्ट होते ही नहीं हैं। जो सब्सटेंस हमारी सॉइल को वेस्ट कर देते हैं या उसको ख़राब कर देते हैं वो हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स, केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक, तो इसलिए क्या है, जो फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल है और जो पेस्टिसाइड्स है ये हमारी सॉइल को ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए इनको क्या करना है कि पहले ट्रीट करना है, यानी कि इनकी सफाई करके तब जा कर के सॉइल के ऊपर को इनको डालना है, जिससे कि क्या हो जाए कि, और इसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ क्या है, जो मिनिमम से मिनिमम करना है। कौन से पेस्टिसाइड हैं? मोस्टली हम जो इन पे पेस्टिसाइड्स होते हैं जो केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं, दो तरह के केमिकल ही होते हैं पेस्टिसाइड्स। अब तो नेचुरल पेस्टिसाइड्स भी बनने लग गए। तो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, जो कीड़ों को मारने का काम करते हैं। इसके अलावा जो हमारा जो हम केमिकल खाद का यूज़ करते हैं उसका भी यूज़ हमको कम से कम करना है, जहाँ जरूरी हो वहीं पे करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ा इसका प्रोफाइल देखते हैं, कैसे हमारी सॉइल होती है, कैसे उसके लेयर्स बनते हैं। ठीक है, एक सेकंड पॉज कीजिए, इसका पहले नहीं तो यहाँ से बवाल आ जाएगा। नाउ अब हमने क्या करा, हमने एक एक्सपेरिमेंट शुरू करा प्रोफाइल को देखने के लिए। हमने क्या किया, हमने एक हैंडफुल ऑफ सॉइल ली और उस सॉइल को हमने एक कप में, एक ट्रांसपेरेंट कप में इसको हमने डिज़ोल्व करा। डिज़ोल्व करके हमने इसको छोड़ दिया। तो हम क्या देखते हैं कि जो बहुत भारी पत्थर हैं, ग्रेवल्स हैं, वो सब नीचे बैठते हैं, उसके ऊपर सैंड आती है, उसके ऊपर क्ले होता है एंड अबव ऑल ऑफ वाटर होता है, और जो फ्लोट कर रहा है वो क्या है, ह्यूमस है। तो यही हमारा एक्चुअली में सॉइल की प्रोफाइल है। जो हमारे अर्थ है उसमें भी कुछ ऐसा ही है। सबसे ऊपर हमारा ह्यूमस होता है, ठीक, और उसके बाद ये वाटर, इसमें प्रॉब्लम है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि वाटर जो है ऊपर रहेगा, उसके ऊपर ह्यूमस फ्लोट करेगा,
बट हम लोग सिर्फ सॉइल प्रोफाइल की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमस, क्ले, सैंड, ग्रेवल्स, तो इस तरह से हमारी भी क्या होती है, हम जब अर्थ को डिग करेंगे, बहुत गहराई तक जाएंगे, तो हमें भी कई तरह की लेयर्स मिलेंगी। इसमें क्या है, इसमें जो मेन चीज़ देखने वाली है वो ये है कि ऊपर तो हमारा चलो ह्यूमस है, उसके बाद क्ले है। क्ले क्या होती है, बहुत महीन मिट्टी होती है। सैंड क्या होती है, थोड़ी मोटी होती है। ग्रेवल्स क्या होते हैं, और भी मोटे होते हैं। ह्यूमस क्या है, द रॉटन डेड मैटर्स इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। जो सड़े, जो हमारे डेड मटेरियल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ह्यूमस कहते हैं। जैसे हमारी पत्तियां वत्तियां सड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं, उसके मिट्टी के ऊपर हम लोग दबा के भी रखते हैं, तो ये सब नेचुरल खाद के रूप में बन जाते हैं, जिसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। You probably know that the oil formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate, this process is called withering. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन, और एग्जाम पर्पस में भी इंपॉर्टेंट रहेगी। Soil is formed by breaking of rocks and by the action of wind, water and climate. हमारी सॉइल कैसे बनी, हमारी सॉइल कैसे बनी, जो हमारे पहाड़ चट्टान थे उनके ऊपर लगातार जो बारिश हुई, ठीक, हवा चली, क्लाइमेटिक चेंजेस हुए, और कई लाखों सालों के बाद धीरे धीरे करके ये सॉइल बनती है। अब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमने किसी पत्थर को लिया और उसको क्रश कर दिया अच्छी तरह से तो सॉइल बन गया, नहीं, वो सॉइल की कैटेगरी में नहीं आती है वो। तो ये जो सॉइल बनी है किससे बनी है, रॉक्स से बनी हुई है। एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट इज, ठीक है। अब नेचर ऑफ द सॉइल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रो इन इट। A vertical section through different layers of soil is called soil profile. Each layer is different in feel and texture. Vertical section, देखो, what is vertical? This is called vertical and this is called horizontal. HORI, horizontal, और ये क्या है, vertical. तो this is vertical section. तो vertical section ये क्या कहलाता है, vertical section of soil is called soil profile. किसका वर्टिकल सेक्शन है, सॉइल का। सॉइल की क्या है, डिफरेंट लेयर्स का, और हर लेयर्स का टेक्सचर्स और फीलिंग क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग। जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे को जाएंगे तो हम देखेंगे कि कलर हो चेंज हो रही है, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है, तो ये सब किस में आएगा, इसकी प्रोफाइल में आएगा। क्योंकि हमको क्या दिखता है, जब हम अर्थ सॉइल की बात करते हैं तो हमको सॉइल की टॉप लेयर दिखती है, ये थोड़ा सा गड्ढा खोद देंगे तो वो लेयर दिखाई देगी, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे की लेयर से हमको नहीं दिखती है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये करा ना डी का डिच, तो उसके बाद हमने देखा कि हमने अगर हम गड्ढा भी खोदेंगे तब भी हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम नीचे को जाते आते हैं और जो सॉइल है वो क्या होती है, हार्ड होने लगती है, और हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद हमको क्या मिल जाए, पत्थर मिल जाए, ठीक है। जब हम लोग मकान बनते हैं और नींव डलती है तो नींव कहाँ तक ले जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ तक कि हमको एक सॉलिड रॉक्स ना मिलने लग जाए। तो अपर मोस्ट होराइजन जनरली क्या होता है, डार्क कलर का होता है, और वो रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल होता है। तो इसीलिए हम बात करते हैं कि ऊपर वाली लेयर को हमको प्रिजर्व करके रखना है, क्योंकि वही रिच इन न्यूट्रिएंट्स है, उसमें मिनरल्स ज़्यादा हैं, और ह्यूमस भी उसमें सबसे ज़्यादा है। तो जो ह्यूमस क्या होता है, ये हमारी लेयर को फर्टाइल बनाता है, और जो ग्रोइंग प्लांट्स हैं उनको क्या देते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ऊपर वाली लेयर हमारी जो होती है वो उपजाऊ लेयर होती है, ये भी कह सकते हैं। ये लेयर मोस्टली क्या होती है, सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, और कैन रिटेन मोर वाटर, वाटर रिटेन। इसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। वाटर रिटेन मतलब हो गया कि कितना पानी डालने के बाद पानी कितनी देर तक
आपका जो खेत है वो गीला रहता है। ठीक, तो ये डिपेंड करेगा कि किस तरह की सॉइल वहाँ पर प्रेजेंट है। आगे इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अब ये इम्पोर्टेंट एक और टॉपिक आ गया आपके पास। इसके 4 सेक्शंस हैं। ओके, तो इसके कितने पार्ट हैं? यहाँ पर हमारे पास 4 पार्ट्स होंगे, ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन एंड बेड रॉक। तो 4 पार्ट्स में हम लोग अपने सेक्शन को डिवाइड करते हैं। ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन एंड बेड रॉक। ए होराइजन क्या है? टॉप मोस्ट लेयर है जो कि ह्यूमस है और जो मोस्ट फर्टाइल लेयर है। दिस प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड इंटायरली इन द टॉप सॉइल। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ए होराइजन में, इसमें छोटे जो पौधे होते हैं जिनकी रूट्स बहुत लंबी नहीं जाती है, वो ए होराइजन तक ही सीमित रहते हैं। जो बड़े रॉक्स होते हैं, जो बड़े पेड़ होते हैं, वो नीचे की ओर को और बी होराइजन से सी होराइजन तक भी पहुंच जाते हैं। बी होराइजन क्या है? बी होराइजन में ह्यूमस क्या हो जाएगा? अब धीरे धीरे कम हो जाएगा। ह्यूमस कम हो जाएगा, लेकिन मिनरल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये जनरली हार्डर होती है और मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड बी होराइजन, और मिडिल लेयर भी इसको हम कहते हैं। उसके बाद सी होराइजन होगी जिसमें स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स एंड क्रैक्स होंगे। देख रहे हो, अब यहाँ पर तुम्हें पत्थर मिलने लग जाएंगे। ठीक है, और ये बी होराइजन के नीचे होगी। और बेड रॉक वो जो होगी हमारी हार्डेस्ट लेयर होगी, वो कहलाएगी हमारी बेड रॉक। नाम क्या है? बेड रॉक, यानी कि अ बेड ऑफ रॉक्स। तो यहाँ पर हमारी पूरी चट्टानें चट्टानें दिखने लगेंगी। यहाँ पर थोड़ी कम होंगी, यहाँ पर थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ी हार्ड होने लगेगी। और ये होराइजन हमारी सॉफ्ट लेयर जो टॉप पे होगी, जहाँ पर हम लोग अपने पौधे लगाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉइल टाइप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल।